Hello, bachcho. Let's read this question. Question says, among the following allotropic forms of sulfur, the number of allotropic forms which will show paramagnetism is. हमें ये बताना है कि जो भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स दिए गए हैं यहाँ पे सल्फर के, उनमें से कौन से कितने एक्चुअली हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंगे जो शो करेंगे पैरामैग्नेटिज्म. ऑप्शन ए अल्फा सल्फर, ऑप्शन बी बीटा सल्फर, ऑप्शन सी S2 form, right? Key concept for this question is allotropes of sulfur, right? ये हमारे पास हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर की. सबसे स्टेबल एलोट्रोप जो होता है सल्फर का वो कौन सा होता है? अल्फा सल्फर, राइट. सबसे स्टेबल फॉर्म जो है हमारा सल्फर का वो होता है अल्फा सल्फर. इसका पकड़ शेप होता है, राइट. ये S8 होता है, ठीक. इसको रोम्बिक सल्फर भी बोला जाता है, राइट. अल्फा सल्फर को रोम्बिक सल्फर भी बोला जाता है. और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड. ये हमारे पास सॉल्युबल होता है किसमें? इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक. और इट इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन. 369 केल्विन से अबव हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोप ऑफ सल्फर स्टेबल होता है? वो होता है हमारा बीटा सल्फर, राइट. दिस इज बीटा सल्फर. और इसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, राइट. इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन, ठीक है. अगर बात करें कि ये दोनों जो एलोट्रोप्स होते हैं सल्फर के, ये दोनों कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी और हीट. पर क्यों नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी और हीट? ये इस वजह से नहीं कंडक्ट कर पाते क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट. यानी ये डायामैग्नेटिक फॉर्म्स होते हैं हमारे सल्फर के, है. ये दोनों क्या होते हैं? एलोट्रोप्स. ये दोनों जो होते हैं ये डायामैग्नेटिक एलोट्रोप्स होते हैं. डायामैग्नेटिक मतलब इनमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं. इस एलोट्रोप में किसमें? अल्फा सल्फर में और बीटा सल्फर में हमारे पास सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं. इस वजह से हमारे पास ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है. अगर बात करें S2 फॉर्म ऑफ सल्फर की, ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे O2 फॉर्म होता है ना ऑक्सीजन का, राइट. ये क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है. और ये कब एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास वेपर स्टेट हो, राइट. ये कब एग्जिस्ट करता है? वेपर स्टेट जब हो सल्फर की, राइट. वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल. अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो देखो, एक सल्फर में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स. अगर दो सल्फर मॉलिक्यूल है, सल्फर का मॉलिक्यूल है, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. और 32 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी? sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz 2 pi 2px is equals to pi 2py 2 pi star 2px is equals to pi star 2py sigma star 2pz, राइट. अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई? 2 to 4 to 6 to 8 to 10 12 14 16 18 20 20 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई. हमें 12 और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो हो जाएगा सिग्मा 3s2 सिग्मा स्टार 3s2, राइट. सिग्मा 3pz2 पाई 3p पाई 3px is equals to पाई 3py. 20 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने कर ली थी. 22 24 26 26 28 30. अब पाई स्टार 3px is equals to पाई स्टार 3py होगा. इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, राइट. तो क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इस वजह से ये क्या हो जाएगा? पैरा
मैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो S2 फॉर्म हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कितने एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जो पैरामैग्नेटिज्म दिखाएंगे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1। सिर्फ S2 फॉर्म हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, बाकी अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर डायमैग्नेटिक फॉर्म शो करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।